सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल में आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। वैशाख महात्म कथा 19वां अध्याय। श्रुतदेव कहने लगे कि वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियश का पुत्र पुरुयश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना, धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज करता था। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई एक शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी शिखनी, प्राणी और कुछ साथियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहाँ पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं और कर्म तो हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्रता व पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही दो मुनीश्वर और उपयाज नाम वाले आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी राज, चिन्ह से हीन, वन के मार्ग को न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया। उस राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उससे प्रश्न किया कि महाराज, मैं जन्म से शुद्ध हूँ, देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान गुरु की भक्ति में प्रीत रखने वाला हूँ, फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्री हो गया हूँ। मेरा कोष नष्ट हो गया, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया, वन का वासी अकेला क्यों रह गया, मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा, मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, आज में अकाल क्यों पड़ गया, इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझको कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह दोनों मुनि, याज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा है। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब तक तू गौड़ देश में था और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आए। उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तू सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूस में फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के वैश्य व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। फिर उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा न आ जाए, इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा, जब तक मैं इस वन में शस्त्र किसी बात का भय नहीं, निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं, तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी क्या करूँगा। तुम किस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया है, यदि ठीक नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डालूंगा। कर्षण बोले कि वैश्य धन को इन वृक्षों में फेंक गया है और वह स्वयं इधर भाग गया है। व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ पर जल पीकर अपनी थकान दूर कर अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा पाँव के खोज देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ।
यदि तेरी इच्छा अब सुखी राज्य, धन, धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य मुक्त पाने की है तो वैशाखोक्त धर्म को करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है। इस दिन तू तत्काल ब्याई गौ ब्राह्मण को दे, इससे तेरा कोष भर जाएंगे। क्षत्रिय के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर, माधव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाया। हे राजन, इंद्र वैशाखोक्त सब धर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कह दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाजक अपने अपने घर को चले गए। तब महापराक्रमी राजा कुल पुरोहित के कथनानुसार वैशाखोक्त धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुयश ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। जय